हाँ, सभी दर्शनार्थियों से प्रार्थना विनती है कि आप लोग जो है ये हम चित्रकूट धाम में जो है मंदाकिनी के किनारे जो है ये जो वीडियो बना भी रहे हैं, और सभी लोगों दर्शनार्थियों से प्रार्थना की वीडियो आप लोग जो है अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और बहुत अच्छा वीडियो है। एक हमारे महाराज जी मिले हैं, इन्हीं से थोड़ा हम सत्संग करेंगे और संग में इनसे थोड़ा चित्रकूट की महिमा है, राम नाम की महिमा है, और जो महाराज जी अपने बारे में या कुछ है और अपने जीवन चरित्र के बारे में जो बताएंगे उसी को हम जो है इसमें लाएँ। महाराज जी, सबसे पहले आप ये बताइए थोड़ा अपना नाम गुरुद्वारा थोड़ा बताने के बाद। मेरा नाम श्री श्री 108 सी एस शरण महाराज जी, जी यहीं चित्रकूट से जानकी कुंड से जी आश्रम से गुरु जी अपने श्री श्री 108 सीता शरण अच्छा, सीता चित्रकूट धाम जानकी महल जी। हम अभी आश्रम पे झांसी बीएचएल पर बीएचएल आश्रम पे सिद्ध बाबा स्थान पर अभी हम सेवा अच्छा, सेवा हमको यहाँ 4 दिन हुए हैं। आज विद्या जाएंगे अभी घूमते हुए इलाहाबाद बलनाथ पटना होते हुए मथुरा वृंदावन होते हुए अपना भ्रमण पूरा करेंगे। अच्छा इस तरह से निकलते हैं। हर 6 महीना में एक भ्रमण लगाते हैं। अच्छा, ये चित्रकूट धाम, हाँ, चित्रकूट धाम। सब जगह का। अच्छा जैसे काशी है, बनारस है, अपना ये रामेश्वरम है, गंगा सागर है, मीनाक्षी है, कन्याकुमारी, सब जगह से ही अपने भ्रमण करेंगे 6 महीना के। इसका उद्देश्य क्या है महाराज जी? ये भ्रमण, अच्छा, भक्ति मार्ग। अच्छा, तो महाराज जी कहना है कि जितने तीर्थ हैं, माने जो विशेष बड़े बड़े तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों में महाराज जी कहना है कि हम साल में एक बार दो बार। अच्छा, साल में महाराज जी 2 बार भ्रमण करते हैं। और थोड़ा महाराज जी चित्रकूट के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। चित्रकूट एक ऐसा धाम है ना कि यहाँ पूरी भारत के अंदर जो कोई भी धाम आप यात्रा करके आइए, अगर जब तक चित्रकूट का धाम नहीं किया तो कोई धाम सफल नहीं माना जाता है। इस तरह से चित्रकूट धाम, क्योंकि यहाँ 12 वर्ष भगवान ने तपस्या की, तपोभूमि है। यहाँ जो कितना ही कष्ट होगा, कितने ही पाप होंगे, सारे लोगों के यहाँ दर्शन करने से, गंगा जी में स्नान करने से पाप मिट अच्छा, मिट जाते हैं। पाप छूट जाते हैं। समय बड़ा तीर्थ है भगवान का। अयोध्या में तो भगवान ने जन्म लिया है, लेकिन 12 साल यहाँ तो तपस्या की है, तप किया, पूरी चरित्र लीला यहीं की है। बहुत बड़ा महान है यहाँ का। यहाँ के दर्शनों से अधिक लाभ है। अच्छा, ये कामतगिरी के बारे में कुछ लोग कुछ बताते, कामतगिरी के बारे में थोड़ा कुछ। कामतगिरी भगवान ने इन्हीं ने तपस्या की ना, कामतगिरी भगवान ने पूरी जितने देवता है ना, 36 देवता ने, किसी ने इतना प्रसाद नहीं लिया जो कामतगिरी को भगवान को आशीर्वाद मिला है। उन्हीं के प्रसाद के लिए है चित्रकूट का महात्म्य दौड़ कर जाते हैं। उन्हीं के लिए कामतगिरी प्रसाद लिखा है ना, किसी प्रसाद का महात्म्य है। और किसी देवता को इतना वरदान नहीं मिला है जो कामतगिरी भगवान। तो वरदान क्या मिला हमारे भगवान स्वयं जाके उनको वरदान दिया है। तो परिक्रमा करिए ना, आज अपन परिक्रमा करते हैं कामतगिरी, तो भगवान ने स्वयं जाके, माता जानकी जी ने भी स्वयं जाके परिक्रमा की, आशीर्वाद दिया है कामतगिरी भगवान। कामतगिरी। हाँ, महाराज जी कहना है कि कामतानाथ जी को जानकी जी स्वयं, जब यहाँ राम जी और लक्ष्मण जानकी जी रहे, तो राम जी और जानकी जी स्वयं कामतानाथ जी को वरदान दिए हैं कि जो इस आश्रम में आएगा, जो इस परिक्रमा करेगा, तो स्वयं तुम्हें इतनी शक्ति हो जाएगी कि सभी की कामना पूरी करने में समर्थ हो जाए। ये मंदाकिनी की क्या महिमा है? मंदाकिनी का है, यहाँ जब माता जानकी जी अयोध्या से आई ना, तो यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ तो जंगल पहाड़ी थी। केवल भोलेनाथ का एक ऐसा स्थान था, तो वहीं पर तप करते थे माता अत्रिमुनि जी, माता अनुसुईया जी। तो उन्हों के चरणों में आके भगवान ने नमन किया, बोला प्रभु मैं यहाँ अपना वास करने चाहता हूँ, आप आज्ञा दीजिए। तो मुझे कहीं तपस्या के लायक थोड़ी सी
ज़मीन के बारे में, कोई बेच के बारे में, या कहीं भी आप थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए, जैसा मैं अपनी आसन डाल के तब कर दूँगा। भगवान भोलेनाथ बोले कल क्यों, आपका तो सब घट घट में वास है। तो भगवान पहचान गए भोलेनाथ साक्षात ब्रह्म है। तब फिर उन्होंने कहा है कि आप तो जहाँ भी कड़कड़ में पत्ता पत्ता में भी आप ही का वास है, मेरा क्या है, कुछ नहीं है। आपकी तो जो जहाँ इच्छा है से जाइए। फिर उन्होंने जाके माता अनुसुईया के पास गए, जो जानकी जी ने उन दोनों से आज वरदान किया, जैसे मंगलसूत्र है, ककड़ा है, कंकन है, इस तरह से उन्होंने अपना शिष्य मान के उनको वरदान दिया है। और वहीं पर माता जानकी जी अपना श्रृंगार बनाया, पटकशिला बोलते हैं वहीं। अच्छा हाँ, पटकशिला बोलते हैं। तो वहाँ भगवान बैठ गए। तब अत्रि मुनि जी पर्वत पे जाके तपस्या कर रहे थे, उनको प्यास लगी, अच्छी धूप कड़ी बढ़ गई इतना। तो उन्होंने बोला है अनुसुईया माता से कि मेरे को जल पीना है, प्यास लगी है ना। वहाँ पर्वत का कोई जल नहीं था, घमंड में जल नहीं था। तो उनने अपनी तप से गंगा जी को बुलाया, तो नील पर्वत के यहीं से आज ये मंदाकिनी का। अच्छा, मैंने अनुसुईया जी से ये प्रकट। हाँ, तो महाराज जी कुछ अपने बारे में थोड़ा बताइए, कैसे माने जीवन यात्रा इतनी लंबी चौड़ी हुई है, इसके बारे में। क्योंकि जो माने दर्शक लोग हैं उनका एक सिद्धांत होता है, ये महिमा तो हमने सुना, थोड़ा महाराज जी अपने बारे में बताओ, तो फिर लोग जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अपने बारे में ऐसे ही होता है कि जो हरी इच्छा होती है, भगवान की कृपा हो जाती है, साधु संत को ही माना जाता है, वही बनता है। अपने आप में ही साधु संत बनेगा वो नहीं चल पाएगा। जहाँ भगवान की कृपा हो जाएगी वही सक्सेस होता है। जी सत्यता है तो साधु है, सत्यता नहीं है तो बेकाबू है, तो फिर साधु नहीं माना जाता है। खाने का ना पीने का ना किसी का लेने का ना देने का, बिल्कुल निर्मल मन होना चाहिए, कोई लालच लोभ में नहीं होना चाहिए, वो साधु माना जाता है। हरी कृपा है भगवान की। अगर उन्होंने जिस संत पे, जिसको संत बनाना है, गृहस्थ हैं जो परिवार में लेके चल रहे हैं, उनके ऊपर भी भगवान की छाया हो गई, वही संत बन सकता है। ऐसा हर कोई संत नहीं बन पाता। हाँ, सब कोई नहीं बनता। तो भगवान की कृपा है ये। तो ऐसे ही हमने को बहुत पहले से ही ऐसे जीवन को धीरे धीरे निकालते आ रहे। हमने भी मजदूरी किया है, बच्चे हैं हमारे, बीवी है हमारी। अच्छा, और हमने खेती किसानी से ही काम किया है, कार किया है, भैंसियाँ रख के दूध भी का काम किया है, सब पूरे काम से गुजर चुके हैं ना। मेरे परिवार से ही सबके जो है शादी करके न कर चुके। फिर हनुमान जी की कृपा हुई तो हमको रात ही रात लेके चले गए, अयोध्या पहुँचे हम। अच्छा, हनुमान जी कृपा। हाँ जी, चुटकी के भर इस तरह से गए। तो हमें पता नहीं है कि कहाँ जा रहा है, किधर है, कौन ट्रेन से जा रहा है या बस से जा रहा है, क्या से जा रहे हैं, और कोई पता नहीं है। तो जब भगवान हनुमान जी लेके पहुँचे, हमने अयोध्या में सर्दी में जाके स्नान किया। हमको एक संत मिल गए थे वहाँ सर्दी पार, जो हमको लेके गए। उन्होंने सब जगह घुमाया, हमको वस्त्र भी पहनाए। हम वैसे साधारण वस्त्र पहने थे। हाँ, उस समय शुरुआत। तो उन्होंने हमको एक कचरा दिया, एक तौलिया दिया। हमें 3 दिन साथ में लिए रहे। फिर आके हम अपने गुरु जी के पास आए चित्रकूट, हमने दीक्षा दिलाई उन्होंने। यहीं से हम जुड़ा है। मेरा सिद्धांत से कहीं भी आज तक लो, मैंने गुरु जी हैं जो हमारे श्री श्री 1880 का शरण महाराज जी जानकी महल चित्रकूट से, वे ही गुरु हैं, केवल एक ही गुरु। हाँ जी, अटल हैं हमारे, और वे ही रहेंगे। नहीं लगभग महाराज जी बदलने का कोई काम ये नहीं। महाराज जी लगभग कितने माने कब से ये मार्ग में आए? लगभग 8 साल। हमको अभी 23 साल हुआ। अच्छा, महाराज जी कहना है कि हमको लगभग 23 साल हो गए दर्शनार्थियों से, और तब से आप कहाँ कहाँ भ्रमण किए हैं? सब जगह है, हमने पूरा भारत घूम लिया है, और पातालपुरी भी हुआ है। हाँ, इसकी कथा हाँ, बताएं। हाँ, पातालपुरी भी हुआ है। हमने 7 बार अमरनाथ यात्रा कर ली, हिमालय पर्वत का भी यात्रा कर ली हमने। पातालपुरी की, क्योंकि कई लोगों हमने प्रश्न पूछा कि महाराज पाताल के नीचे क्या है? पाताल के नीचे अपना जैसे ऊपर बादल है, ऐसा बादल नहीं है। वहाँ तो जैसे पहाड़ को मंदाकिनी में, या जैसे गुप्त गोदावरी का गुफा है ना, इस तरह से गुफा से सुरंग से जाने पड़ता है।
पातालपुर। हाँ पातालपुरी। जब अंदर वहाँ पहुँच जाओगे तो वहाँ ऊंचाई है काफ़ी, बादल की जैसे बादल अपना बादल है जी, हाँ। ऊपर बादल नहीं है जो जैसे पहाड़ का है जो अपन पोल बनाते हैं ना, इस तरह से है ना। अच्छा, ये पृथ्वी हाँ नीचे। पृथ्वी अच्छा मंजिला ही बना है फिर वहाँ, अच्छा ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। उधर छोटे छोटे वृक्षे हैं, छोटे छोटे भी अपन व्यक्ति लोग हैं जो भक्त अच्छा, लोग इसके हैं। नीचे। हाँ अच्छा, नीचे भी हाँ। माने बस्ती है एक तरफ। हाँ बस्ती है, अच्छा, तो उसमें वहाँ- पत्थर वाली है, अच्छा ये पत्थर की सिला बिछाते हैं, हाँ। उससे मकान बने हुए हैं। अच्छा, नीचे भी। हाँ उसी को खड़ा गाड़ दिया, उसी से पत्थर से बना दिया। तो ज़्यादा ऊंचाई वाले लोग नहीं है, छोटे छोटे से लोग अच्छा। हैं। माने वही 2-2 3-3 फुट वाला। हाँ खेती खेती नहीं होती है, अच्छा, कोई खेती फसल नहीं होती, कोई समझ नहीं। सरकार देती है। अच्छा, वहाँ की सरकार से पाताल लोग। हाँ और उसके बारे तो में थोड़ा हम और ज़्यादा विस्तार। विस्तार में नहीं पहुंच पाए हो। हम केवल 3 दिन रुके थे, तो वहाँ 10 मिनट के अंदर तो बिजली चमक जाएगी, आगे कुछ नहीं देखा गया आपको, लाइट टाइप की अखियाँ बंद हो जाती हैं जब बिजली चमकती है इतना। और आगे जाओगे तो पहाड़ ही पहाड़ मिलेगा, तो अग्नि जल रही हो, अच्छा ताप है। और आगे जाओ जैसे तो जल में अपन चल रहे हैं ना, जल तो वहाँ हमेशा छू रही है, धीरे 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 छू रहा है, जैसे पहाड़ से गिरता है ना। हाँ इस तरह से चल रहा है। तो हम चंडी के पास गए थे, जहाँ भगवान राम लक्ष्मण जी को लेके गए थे ना, चंडी के दर्शन करके वो वापस भग गए थे। ज़्यादा हमारी हिम्मत उतना नहीं पड़ा है, क्योंकि 7 दिन में तो पहुँच पाए थे, और 3 दिन हमको हुआ, और खाने पीने में थोड़ा डिस्टर्ब होता है अपने यहाँ से और वहाँ के खाने में ना, तो हमारे शरीर काम नहीं कर रहा था, इसलिए हम वापस निकल तो आए। महाराज ये असली रूप में गए थे कि सूक्ष्म शरीर से वहाँ? नहीं असली जैसे ही होते अच्छा, पाताल लोग आप असली रूप में गए। और थोड़ा और विस्तार बताइए दर्शनार्थियों को, क्योंकि इसमें बहुत आनंद आएगा। वहाँ के दर्शन के लिए वीजा बनता है, जो लोग जाते हैं ना, तो अमेरिका से जाने पड़ता है, 3 सुरंग द्वार हैं, तो वीजा बनता है। और लेकिन हमारा तो जो कार्ड बना है, साधु साई वाला कार्ड बना है, हम तो उसी से गए थे। हमें सब ऐसा कुछ नहीं है, हमको जल की जगह जल की व्यवस्था, पानी चाय सबसे स्वर्ग उसी में अंदर सब व्यवस्था थी, नहाने धोने का सब, उनको बाहर नहीं निकल रहा है, गबनी होती है। तो पानी के अंदर जाते हैं ना, तो अगन बोट में होती है ना, जैसे गबनी हो जाती है कि पानी नहीं आए अंदर, इस तरह से गबनी के द्वारा बढ़िया ठंडक से एसी चल रहा है, कोई तुमको गर्मी की एहसास नहीं करेगी। और अगर जल के अंदर जा रहा तो कोई ठंडी का एहसास नहीं करेगा, फिर गर्म हीटर चलने लगता है। कोई ऑटोमेटिक। हाँ ऑटोमेटिक। हाँ चरबत्ती गल जाएंगी, आपको बंद जाओगे तो हिल नहीं पाओगे इधर। वो तो ऐसा इस तरह से लटा पलटा के कर, कहीं पत्थर है, कहीं कैसा ही घाट है, कहीं कैसा ही है, ऐसे चलता है। बहुत आनंद आता है, लेकिन जाने ही वाला जा पाएगा, वो हाँ, हर कोई नहीं जा पाएगा। वहाँ के लोगों को भोली भाषा भी समझ में ना आती है। हाँ कोई भाषा चलेगी, हाँ? नेपाल टाइप की भाषा है उधर रिकॉर्ड ज़्यादा ही गड़बड़ भाषा है अच्छा, उधर की भाषा। और ये खान पीन कैसा वहाँ, क्या खाते हैं? खान पीन को तो जैसे अपन यहाँ दही बड़ा सब बनता है, ऐसा मक्खन का बनता है वहाँ, उसमें जड़ी मिलाई जाती है, तो जड़ी द्वारा दही बड़ा टाइप का बनता है। समोसा बनाए जाते हैं, इसी तरह का इतना बड़ा समोसा बनता है, एक ही समोसा में अलग। है तो गाय भैंस का वहाँ प्रश्न नहीं, जब नहीं। खेती नहीं होती तो गाय भैंस की जरूरत नहीं। सब पेड़ कट वाला दूध जाता है, पेड़ के डरम कट वाला जाता है। महाराज जी कहना कि जब हम पातालपुरी गए तो वहाँ जो जीव थे, लगभग माने जीवात्मा थी या मनुष्य थे, वो 2-2 2.5 फीट के थे, और उनकी बोली भाषा भी हमारे समझ में ना आई। वहाँ खाने पीने को सारी सुख सुविधा भी है। और महाराज जी कहना 7 दिन आप रहे वहाँ। हाँ 7 दिन। महाराज जी हमारे लगभग 7 दिन वहाँ रहे। तो इस तरह से महाराज जी पातालपुरी भी घूम आए हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा विस्तार हम भविष्य में देखेंगे। फिर महाराज जी क्या हुआ कि फिर आप जब यहाँ आए, फिर लगभग और कुछ धामों के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे दर्शनार्थी लोग आपकी बात को सुन करके आश्चर्यचकित हैं। हाँ वो दर्शन का लगा तो इस तरह से है ना, अपना दर्शन तो जब तक लोग कहीं तीर्थ यात्रा नहीं किया है, तो पहले तो तीर्थ यात्रा तो यही होता है कि माता पिता की सेवा होती है। हाँ, बहुत जिसने माता पिता की सेवा नहीं की तो उससे तीर्थ यात्रा करने का क्या लाभ मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह से है कि पहले माता पिता को खुशी रखिए, हमारा कहना यही है ना,
उसके बाद आप तीर्थ यात्रा करिए। अगर विवाहित हो तो माँ पति पत्नी से यात्रा सफल मानी जाती है। दोनों जाए ना, दोनों भगवान के स्नान करें, दर्शन करें, कोई भी तीर्थ पे जाओ, अधिक लाभ होता है। परिवार को लेके जाए और अच्छा बात है ना। अच्छा, इसके बाद ये है कि आप लोग कहीं भी जाओ, कोई भी तीर्थ जाओ, जैसे गंगा सागर जाओ या मीनाथ माता भी जाओ, या फिर अपन हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, बनारस जाओ, अयोध्या जाओ, चित्रकूट जाओ, नीमसार जाओ, कहीं भी जाओ, तो इतना ही लाभ है दर्शन में। जब कहीं भी जाइए आप, लेकिन चित्रकूट का दर्शन नहीं किया तो अधूरा हो जाता। पूरी भारत में ही जिसने चित्रकूट का दर्शन नहीं किया तो उसका अधूरा यात्रा मानी जाएगी। जैसे जिसने माता पिता की सेवा नहीं की तो उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा ना, ऐसे चित्रकूट का भी दर्शन नहीं किया तो उसको कोई तीर्थ का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ तो जो प्रयागराज है ना, तो भगवान ही ने उनको प्रयागराज सब गंगा जी का सब का राजा बनाया। तो एक दिन उनके ऊपर भी ऐसा कष्ट आया कि वो भी अब दूसरे से सहयोग लेने के लिए तो हो गए ना। तो उन्होंने यहाँ के इलाजे बोला, मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे जो भक्त लोग ना, उन्होंने कहा कि मेरा अपमान करते हो, तुम यहाँ स्नान करते हो, मेरे यहाँ आइए ना। तो उन्होंने कहा, जो भक्त लोग स्नान कर रहे थे, प्रभु से, भगवान से कहा कि हमें राजा डांट रहा है कि आप मेरे यहाँ स्नान करने नहीं आए ना, मंदाकिनी में स्नान क्यों करते हो? मतलब मेरे यहाँ तो मुझे तो प्रभु ने राजा बनाया, वो भी जाते हैं मेरे यहाँ स्नान करने, क्यों मैं तो राजा हूँ ना सब तीर्थों का, तीर्थराज। हाँ तीर्थराज। इसलिए उन्होंने उनको दबाव डाला। उनने प्रभु के पास आए, भगवान रामचंद्र जी के पास आए। भगवान ने बोला कि भाई मैंने तो सब तीर्थों का राजा बनाया, जो मेरा घर है चित्रकूट, मैंने अपने घर का राजा नहीं बनाया। तो जो मेरे यहाँ आएगा वो तेरे यहाँ जाएगा, वो तेरा लाभ मिलेगा, तेरा मेरे यहाँ आएगा वो मेरा हिसाब से लाभ मिलेगा। इसलिए मंदाकिनी का नाम बड़ा है। माता सरजू अयोध्या के अंदर है, उनका पहला नाम, दूसरा नाम मंदाकिनी। इसमें भगवान ने जब पूरा कार्य करके वो समाधि ली है ना सरजू गंगा के अंदर, तो यहाँ इन्होंने तीर्थ बनाया है। चित्रकूट चित्रहरण कूट है। जो जितने ही चित्र होते हैं आपके, जितने ही पाप होंगे, जितने ही कष्ट होंगे, जितने माए परिवार से ही, बच्चों बीवी से, सबसे ही चित्र होते हैं, तो सारे चित्र हर लेते हैं। चित्रकूट का ये महिमा। महाराज जी का कहना है कि चित्रकूट धाम में दुनिया में सारे तीर्थ आप जो भ्रमण कर ली, यदि चित्रकूट नहीं आए तो आपका तीर्थ अधूरा माना जाता है। और यदि आपने सारे तीर्थ कर रहे हो लेकिन यदि माता पिता की सेवा नहीं किया तो तीर्थ जाने का कोई फल भी नहीं मिला। ऐसा है ना महाराज? माता पिता की सेवा किया, तीर्थ वर्ग किया नहीं। हाँ, तो महाराज जी का इस तरह से है। तो महाराज जी थोड़ा और कुछ अपने जीवन में कुछ और प्रकार चाहिए। जीवन का तो यही है ना कि जो जैसा करेगा, जैसा रहेगा ना जीवन का, तो ये हमारा तो कहना यही होता है कि छोटा है या बड़ा है, या बीवी है या माता जी है, कोई भी बच्चे हैं, अपने घर परिवार में अच्छे विचार रखें, अच्छे विचारों पे अपने परिवार को ले जाएं, शक्ति भक्ति के भाव से भले ना। क्योंकि जैसा ही आप कर्म करोगे, जैसा ही आगे चल के आपके परिवार को ही, माता पिता का ये धर्म यही होता है कि हम अच्छा कर्म करके जाएंगे तो हमारी आस औलाद हमारी बच्चों के ऊपर है। जैसे एक पेड़ खड़ा होता है, पेड़ को अपन छोटे से उसको जमाएंगे, पानी डालेंगे, उसकी रखवाली करेंगे ना, बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा हो जाएगा तो आपको छाया देगा, छाया देता है ना। इस तरह से जब वो छाया देने लगा हो तो अपन उसको जल देते रहेंगे, समय समय से आपको सूर्य भगवान की तप मिलेगी, उसको भी शक्ति भक्ति करता है। पेड़ भी शक्ति भक्ति कर रहा है। जैसे छत्र बाहु गगन समीरा है और 5 तत्व से बना शरीर है, इन्हीं से शरीर बना है इंसान का। इस तरह से जीव जो इंसान में है वो पेड़ में है, जो हाथी में है वो चिड़िया में भी है, चिंटी में जीव बराबर है ना। लेकिन अपने अपने करनी के अनुसार भगवान के यहाँ जो चरणों में जाता है, जो ईश्वरों के चरणों में जाता है, उस शक्ति भक्ति का मार्ग है, वो जाता है। नहीं तो हजारों कोस पापी पाखंडी पड़े रहते हैं, उनको भगवान एक निगाहवर दिखता ही नहीं है।
क्योंकि अधर्म करने वाले को क्यों भगवान देखेंगे? जो सत्यता से सत्य की वाणी बोलेगा, धर्म को चीनेगा, अपना सब में बड़ा धर्म यही है, अपन भूखे को भोजन देना है, किसी को अपन सताना नहीं है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, सत्य की मार्ग चलना है, सत्यता का धर्म यही है। इसी पर भगवान परमात्मा खुश रहते हैं, उनकी सदा सदा वास करते हैं। जो कहीं भी चाहे, जंगल में जाएं, कहीं भी जाएं, भगवान उनका हमेशा रक्षा करेगा। छल छपट क्षेत्र से न भावा, जे मन कभी नहीं भावा। अगर इनका हाँ, तो इनका सत्यता का उपयोग करने का साधु का एक धर्म होता है और दूसरे को शिक्षा देना है। अगर अपन अपने ही लिए भोजन परसेंगे, अपने ही पा जाएंगे तो अपना ही पेट भरेगा ना। इसलिए साधु का धर्म होता है कि तप कर रहा है, सत्ता की मार्ग से चल रहा है, तो साधु का ही धर्म होता है कि दूसरे को हम अपने विचारों के, जैसे हमारे विचार हैं, अपने विचारों को ले आने का सत्य का मार्ग होता है। सत्ता पे चलिए, भगवान की ओर चलिए। अपन रास्ता बोले जाएंगे कि किसी को कांटा कंकड़ ना लगे ना, और अपन गलत रास्ता बताएंगे तो उसके मुंह से गाली निकल जाएगी, ये महाराज जी तो ऐसे थे ना, उन्होंने हमें कांटे वाली रास्ता बता दी ना, कंकड़ वाली बता दी, है ना। तो उनको वहाँ आत्मा से बुरी आवाज़ निकल जाएगी। अच्छी रास्ता देंगे तो भगवान का नाम और आपको सत्ता मिलेगी और आपको नमन करेगा, हे प्रभु आपने बहुत अच्छा सोचा। सत्यता का ले आना हमारा भाई है और सत्यता ही से भगवान प्रसन्न है। हमारा तो कहना यही है कि आप कहीं भी जाइए, तीर्थ यात्रा जाइए या घर में रहिए या खेती किसानी करिए या मजदूरी करिए, भगवान का 2 मिनट के लिए चिंतन करिए, भगवान उसी में आनंद है, आपका कल्याण करेंगे। 2 मिनट में ही कल्याण होगा। ये नहीं है कि आप काम छोड़ के या मजदूरी छोड़ के या खेती किसानी का काम छोड़ के या परिवार को अलग होके और भक्ति भाव में हिल जाओ, तो बच्चा का पालन पूर्ण पोषण कौन करेगा, है ना। कर्म प्रधान है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। देन भगवान की देता प्रभु है, वो कर्म तो करने पड़ेगा। कोई भी कर्म करिए तभी भगवान देगा। सत्यता का थोड़ा अपने भाव हृदय के अंदर एक 10 मिनट के ला जाए, इतना भाव दे दीजिए। नहा धो कर सवेरे मिला शाम या शाम को मिला, 10 मिनट के लिए 2 अगरबत्ती लावा, प्रभु का नाम ले लिया। गुरु दीक्षा, जैसे किसी आश्रम पे जाके संत की गुरु दीक्षा होती है ना, गुरुमुख बनिए, अपना मंत्र का योग करिए। मंत्र का जाप करते हुए आपके ऊपर कोई भी कष्ट हो रहा है, कोई भी आपके ऊपर बाधा आ रहा है, बैरी दुश्मन कोई भी आपके ऊपर डालने चाहता है, आपका गुरु मंत्र अगर सही शक्ति है, साली है, और जहाँ ये पड़ता है साल में दीपावली दशहरा बनता है ना, उस समय पे आप 1108 जाप करके मंत्र को जागरूकता करिए। आपके ऊपर कोई भी कष्ट हो रहा है, भूत से, जिंद से, परीत से, करनी करतूत से, सब चीज़ों से मुक्त कराएगा। गुरु मंत्र एक बार घाल दीजिए जल पड़ के, बहुत सारे पत्थर पे घाल दिए, पत्थर ही फट के तो हो जाते हैं। गुरु मंत्र में वो शक्ति होती है, गुरु का दर्जा सब में बड़ा माना जाता है। इसलिए हमारा यही कहना है सब लोगों से, सब भक्तों से, इस सत्यता के मार्ग पे चलिए, अच्छे परिवार से जुड़िए, परिवार को अच्छी राह पे ले जाइए, है ना। और पालन पोषण करना और पेट भरना तो एक कचड़े में जाके सुगरिया भर लेती है, पेट भरने से नहीं होता। सत्यता की मार्ग करने से आप एक फल भी खा के 24 घंटा निकाल सकते हो। भगवान का अंश आ जाता है उसे। जंगल में एक से एक संत पड़े, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेने जा रहे हैं, कहाँ रसोई बना रहा है, क्या खा रहा है। भगवान ने भी 12 वर्ष से तपस्या करी, कंदमूल फल खाया, उनने कहाँ रसोई बनाई ना, कहाँ से उनको आटा आता, कहाँ से सब्जी आते, कहाँ कुछ नहीं खाया, फल खा के 12 वर्ष निकाली। तो पार ब्रह्म परमात्मा भी निकाल सकते हैं, तो अपन उनके भक्त हैं ना। उन्होंने पत्ता पत्ता खा के, फल खा के, पत्ता रूल के पेट भरा है, उसमें निकाला है। आज तो संत हमने देखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें सब पंखा नहीं है ना, हमें सब डल्लप का गद्दा नहीं है, आज का रहने का कमरा नहीं है, घास फूस की झोड़ियाँ में दिल निकाले है। माता जानकी जमीन में लेटी है, घास बिछा के लेटी है। बताइए, साक्षात लक्ष्मी, साक्षात प्रभु, जिन्होंने इतना कष्ट कर ये सहा है,
कितना कष्ट का। अपन तो एक 10 मिनट के इलाज है, अगर लाइट चली जाए तो कहते हैं अरे मच्छर खा लिया, अरे अंधेरा लग गया है। भगवान के पास क्या लाइट थी, क्या बजना था, क्या हवा थी, क्या कूलर पंखा था, कितना कष्ट किया। जो मालिक तीनों लोगों के राजा, उन्होंने इसका कष्ट सहा, माता जानकी सहे। बताइए, अपन के पास तो एक थोड़ा सा दर्द हो गया या आने जाने में किसी का बिछड़ गया तो व्याकुल हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, एक दूसरे से जाके अपन सहयोग लेंगे ना, है ना। भगवान के पास कौन सहयोगी था? जब माता जानकी का हरण हो गया था, जब कौन सहयोगी था? कौन? अकेले फिरे ना भगवान, अकेले ही खोज की ना। लेकिन वो तो एक मालिक थे, उनको पहचानने वाले पहचान पाते थे, अपन सब लोग नहीं पहचान पाते। पहचानने की भगवान। जब भगवान यहाँ आए ना तो महाराज जी का कहना है, महाराज जी का कहना है कि जब भगवान यहाँ आए थे, कहते कुछ कंटक कांकरी कुराई और बिन पग पनई। कहते भगवान जब आए थे तो यहाँ जैसे नाना प्रकार के कुछ था, कंटक था, सब उनको दुख सुख होता था, लेकिन भगवान इतना कष्ट सह करके भी मैंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। लेकिन आज जनता क्या थोड़ा भी कष्ट होता है तुरंत चीखने लगती है, भगवान का कोई उदाहरण भी नहीं मानती। तो महाराज जी कहना कि कितना भी कष्ट हो तो धैर्य नहीं खोना चाहिए और सत्य न्याय धर्म का पालन करना चाहिए, मानव धर्म का पालन करना चाहिए और अधिक से अधिक लोग जो है दूसरे को सुख पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। कहते जो जीवात्मा, उसमें महाराज हमारे गुरुदेव जी की बाणी है, परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन की ईश्वर को प्राप्त करे। जो परोपकारी धर्मात्मा होते हैं वो साधन भजन करें चाहे ना करें, भगवान के पास पहुँच जाते हैं। इसलिए सभी लोगों से आग्रह, महाराज जी का भी कथन है कि जो कष्ट से कष्ट सहते हुए साधन भजन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और सत्य पर जो है हमेशा चलना चाहिए। यही वाणियों के अनुसार महाराज जी का जय जय।